सर, आपके जो नेता हैं प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि इनको जेल जाना होगा। जो अभी हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला काम खत्म होते ही इनको जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस पर क्या कहना है आपका? पत्रकार बंधु, हमारे गार्जियन, नौजवान दोस्तों, ये इस सभागार में बैठे हुए हैं, उनको सादर प्रणाम, नमस्कार। संगठन जिला राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता राम नरेश प्रसाद राही, जो आपने मुझे क्वेश्चन किए कि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको जेल जाना है। यह नीति जो उनका है ना, बौखला गए। वो होता है ना कि दिया बुझने के पहले बहुत ज़्यादा फरफराता है, तो इसी तरह उनकी शासन को अब जाना तय हो गया है। इसके चलते बौखला कर वो अनाप शनाप बयान अपना दे रहे हैं। क्या हताशा दिख रहा है प्रधानमंत्री के बयान में? बिल्कुल हताशा, 110% हताशा देखने को मिल रहा है। और इसी बौखलाहट में वो अपने चाहते हैं कि जो भी मेरा विरोधी हो उसको मैं किसी स्तर से परेशान करूं, जेल में बंद कर दूं, या सीबीआई, ईडी, सीडी से जांच पड़ताल करा के उसको परेशान करें, ताकि मेरे पीछे कोई जवाब देने के लायक नहीं रहे। तो क्या मानते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी प्रधानमंत्री के विरोध करते हैं, क्या उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है? होता है, नहीं हो चुका है। एक तेजस्वी यादव भी जो है, जो अभी खड़े उतरे हैं, इनको कितना विरोध करने के बावजूद, इनको ज्यादा से ज्यादा हथकंडा अपनाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव जनता के आशीर्वाद लेकर अपने आप में खड़े हैं और इनको जवाब देने के लिए तत्पर है। क्या जैसे प्रधानमंत्री के जो बयान आया उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अगर मुझे हाथ लगाने की हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री हाथ लगा के दिखाए, क्या ये प्रधानमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है? चैलेंज नहीं, यह जनता चैलेंज करेगी उनको। तेजस्वी यादव चैलेंज नहीं कर रहे हैं। जनता, अगर तेजस्वी यादव के साथ होता है कुछ मिसबिहेव, तो समझिए कि पूरे बिहार के जनता के साथ हो रहा है। इसलिए जनता उठेगा, तेजस्वी यादव के वो कहे के लिए चैलेंज करेंगे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री बोले कि जेल जाना पड़ेगा, तो क्या ये प्रधानमंत्री की तरफ से धमकी माना जाए? ये बिल्कुल धमकी है। तो धमकी दे ही रहे हैं कि किसी तरह तेजस्वी क्या मनोबल डाउन हो जाए, और मनोबल तेजस्वी मेरे पीछा इतना करके नहीं करे। अगर आज पूरे बिहार में एक नेता ऐसा है जो 34 बरस के लड़का होके घायल होकर के इस अवस्था में जितना ज्यादा से ज्यादा सभा हुआ, 200 से 225 तक सभा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अपने अडिग है जनता के खाली मनोबल हाई देखकर, जनता के बात को, जनता के आशीर्वाद के अनुसार ये अपने आप को करे तरोताजा समझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो अस्वस्थ थे अपने जीत के प्रति, वो कह रहे थे 400 पार जाएंगे, तो फिर यहाँ तेजस्वी जी से उलझने का क्या मामला बनता है? ये जान गए कि तेजस्वी जी ही 300 पार हो गए, हम 400 पार अब किस वोट से जाएंगे, किस सांसद को लेके जाएंगे? और तेजस्वी जी ने ऐसा करामात किया। तेजस्वी जी का जो मुद्दा है वो अपने मुद्दा के अनुसार चल रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी, परिवारवाद, बस इसके बाद कुछ इनका मुद्दा है ही नहीं। तेजस्वी जी का आधार है बेरोजगारी, किसान के लिए सिंचाई, दवाई, रोजगार, बेरोजगार के लिए नौकरी, ये सब मुद्दा जो लेके चल रहे हैं, इनको बहुत खल रहा है। और इसी मुद्दा के पीछे आगे तेजस्वी यादव बढ़ते जा रहे हैं। और हो सकता है कि इनका जो 39 था ना, हो सकता है इनको 1 बच जाए, बाकी तेजस्वी को 39 चले। मतलब परिणाम बदल सकता है। परिणाम बदल सकता है। तो क्या मान के चलते हैं आपकी जो प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे हैं या वक्तव्य आ रहे हैं, उस पे प्रतिक्रिया देने से क्या फायदा होगा? जनता के बीच आपका संदेश सही पहुंच पाएगा? जनता का हम जनता को प्रतिक्रिया यही देते हैं। जनता को हम यही कहते हैं कि यह मनोबल तानाशाही सरकार को, अभी से भी जो बचा हुआ सीट है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का माने कृपा करें, ताकि इनका मनोबल आउट डाउन हो जाए। और ये जो जैसे कैसे होता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी तरह जो ये अपना रास्ता अपना लिए हैं, वो रास्ता पर चल रहे हैं। तो क्या एजेंसियां जो है भारत सरकार की, क्या वो फर्जी काम करती है या प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करती है? इनके कथनानुसार ये तो न्याय को भी चैलेंज करते हैं कि जब चाहेंगे तेजस्वी को हम चुनाव के बाद जेल बंद कर सकते हैं। क्या ये न्यायालय है?
इनको तो भरोसा है कि जो ईडी सीबीआई को जो हम कहेंगे वो करेगा जांच पड़ताल, और जैसा कहेंगे वैसा निकालेगा ऑर्डर, न्याय इसको जेल दे देगा। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो है वो तो सबके प्रति एक जैसा होता है। संवैधानिक संस्था पर हम लोग कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, उंगली इन पर उठा रहे हैं, और संवैधानिक संस्था के द्वारा ही आज तेजस्वी यादव फील्ड में घूम रहे हैं। ये तो अपना तिक्रम बहुत ज्यादा से ज्यादा लगा चुके हैं, अब इससे ज्यादा ये तिक्रम नहीं लगाएंगे। भले केजरीवाल को जेल बंद कर दिए, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिए, ताकि इसका मन ये लोग का जनता का मनोबल डाउन हो जाए, लेकिन नहीं, बंद करने से जनता का मनोबल और हाई हुआ है, और इनको विरोध में पूरा शक्ति लगा दिया है जनता। अच्छा, क्षेत्रीयता के भी भू कहीं से आ रही है। तेजस्वी यादव कहे कि हम बिहारी हैं, डरते नहीं किसी गुजराती से, तो इसको क्या मानते हैं आप? इसलिए कि उनकी सरकार में मैक्सिमम पदाधिकारी, मैक्सिमम लोग गुजराती हैं, और बिहार में ये तो है ही बिहारी में तो बिहार है ही है, और बिहारी को बंद करने का, तेजस्वी को बंद करने का मतलब है बिहारी को बंद कर रहे हैं आप। बिहारी लोग को, बिहारी की जनता को आप चाहते हैं कि आवाज को दबा के रखें। तो जो तेजस्वी यादव ने कहा है, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि आपको क्षेत्रीयता बढ़ सकती है दो राज्यों के बीच में? क्षेत्रीयता तो हम ही हैं, क्षेत्रीय तो हम ही हैं, हमको क्षेत्रीयता बढ़ाने घटाने की बात नहीं, हम पूरे बिहार की जनता मेरे साथ है। क्या मानते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव कटाक्ष किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? नहीं, व्यक्तिगत तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम गुजराती हैं, लेकिन हम लोग पूरे अखंड भारत के राजनीति करते हैं, और पूरे अखंड भारत के लिए जो भी कुछ हो रहा है इंडिया गठबंधन कर रही है। प्रधानमंत्री का एक और वक्तव्य आया है कि कहे कि अपने वोटरों के सामने जिसको मोजरा करना है जाकर करे। इसके पीछे क्या मंशा है उनका, क्या कहना चाहते हैं? यह मंशा उनके खुलेआम मंशा है कि ये लोग मुस्लिम के सहयोग कर रहे हैं। मोजरा शब्द का ही प्रयोग करने का मतलब होता है कि मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है यहाँ पर, और मोजरा यह अपमर्यादित शब्द है। हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री यह शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग भारतवासी नहीं सोचते थे कि यह प्रधानमंत्री की ऐसा लैंग्वेज निकलेगा। प्रधानमंत्री ने आज एक और वक्तव्य दिया है, उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से तारीफ मिल रहा है। अभी केजरीवाल को पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने तारीफ किया था कि अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल ने खुद खंडन किया कि मेरा आंतरिक मामला है, मुझे आपकी समर्थन की जरूरत नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर तो हम लोग इंडिया ही, हम लोग पूरे भारत वर्ष के लोग हैं, तो बाहरी के समर्थन की जरूरत कहाँ है? पाकिस्तान से समर्थन, लंका से समर्थन के इसमें हमको कोई जरूरत नहीं है। हम ऑल इंडिया के इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पूरे भारत वर्ष के लोग, और पूरे भारत वर्ष ही काफी है। पाकिस्तान, लंका, ढाका से हमको सहयोग करने की जरूरत, लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। परिचय दीजिएगा सर आप। मैं रामकृष्ण राय, और जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ। क्या मानते हैं बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें आजकल जो है अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होने लगा है, क्या राजनीति में सही मानते हैं इसको आप? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हताशा में ये सब बयान है, क्योंकि इस चुनाव में कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा बना नहीं, उनका कोई वेब नहीं है, इसलिए हर चरण में उनका जो स्टेटमेंट ना अलग अलग, कभी पीओ के, तो कभी कहीं पूछ गए यहाँ तेजस्वी, तो इनका काम डाउन, तेजस्वी का काम डाउन शुरू नहीं हुआ, काम डाउन इसका शुरू हो गया, क्योंकि दर्जनों मामला ऐसा है जिनको जेल जाने की ये हो गया, इनका जेल जाना जरूरी है। किनको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को ही जेल जाना? हाँ, जैसे कि वो राफेल का मामला है, चल रहा है फ्रांस में जांच, फ्रांस कर रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये कुछ है, ये चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे इनको जाना है जी। पुलवामा में जो अभी तक जांच नहीं हुआ है, आज 400 अभी तक कोई उसका अता पता नहीं है। बहुत सारे मामला है जिसमें इनको जेल जाना है, और इनको डर है एक बार जब कांग्रेस आ जाएगी ना तो 50 साल तक उनको कोई उपाय नहीं। लेकिन इसके पहले भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत में रही है, फिर भी सरकारें बदलती रही हैं। इस बार जो है ना मोदी जी है ना, इनको अता पता नहीं रहेगा। जो आज तक जो मोदी जी को प्रशंसा है, मोदी कर रहे हैं, वो मोदी नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली देंगे। नोट कर लीजिए बात को। अभी प्रधानमंत्री का एक नारा आया था 400 पार,
विपक्ष को क्या लगता है, वो 400 पार कर जाएंगे या नहीं कर पाएंगे? संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, पहले मोदी जी ये बताएं कि पुलवामा जो कांड हुआ उसमें 400 किलो RDX आया, उसका आज तक उनको पता नहीं चला कि RDX आया कहाँ से, और ये 400 पार चले जाएंगे इसकी जानकारी उनकी कहाँ से आ गई। इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं EVM में छेड़छाड़ कर रहे हैं और मंशा उनकी यही है कि हम EVM में छेड़छाड़ करके ही हमसे 400 पार जाएंगे। लेकिन जनता सब जान चुकी है और ये परिवर्तन का प्यार चल रहा है पूरे देश में, और जनता ये बता चुकी है मोदी जी 400 पार नहीं, आप 40 पार भी नहीं जा पाएंगे। आप 400 की बात करते हैं, 40 पार आप नहीं कीजिएगा। यही बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है हमारा भारत देश। ये बता देगा इस बार उनको। हमने उनको 40 में 39 सीट देकर हमारा बिहार भेजा था उनको। हमारे बिहार को उन्होंने क्या दिया? इस बार उनको 39 इंडिया गठबंधन को मिलेगा, एक सीट केवल उनको मिलेगा, वह सिर्फ विपक्ष का मान बचाने के लिए, कि हम लड़ने के लिए वो हमारे यहाँ रहे हैं एक सीट लेकर। 39 इंडिया गठबंधन को मिलेगा और पूरे प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर आप भी तो प्रधानमंत्री के राह पे ही चल रहे हैं। वो कहते हैं 400 पार जाएंगे, आप कह रहे हैं 40 में 39 मेरा हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि 39 हो जाएगा? हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता बता रही है, लहर बता रहा है बिहार का। ये तेजस्वी यादव का विजन बता रहा है। उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, कमाई, दवाई, कार्रवाई, शिक्षा, रोजगार, ये सब पर जो उन्होंने काम किया है, ये काम बोलता है उनका। और उनका हम तो पूछते हैं बीजेपी वालों को, आप बताएं आपका विजन क्या है? आपने 10 साल सरकार में रहा, आप 10 साल में ये बता रहे हैं कि जेल भेजेंगे, तेजस्वी यादव को जेल भेजने की काम की है। लेकिन आप ये जो बता रहे हैं कि राशन की बात करें, 5 किलो राशन हमने दे रहा, इसकी चर्चा उन्होंने की हाल की सभा में कल ये बोले उत्तर प्रदेश में, अपने जनसभा में पूछे जनता से कि 5 किलो राशन खाया है ना? अरे भाई, 5 किलो राशन की याद दिला रहे हैं आप कभी महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बेटी की लाश की बात नहीं करते हैं? मणिपुर का हिंसा याद है ना मोदी जी को? कहाँ थे आप? वो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो मणिपुर क्या हिंदुस्तान से बाहर है? हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार। भूल गए वो? अरे भूल गए? कहाँ जाके बैठ गए? किसके गोद में बैठ गए? वो उसी के गोद में बैठे जिन्होंने मणिपुर को हिंसा को होते हुए देखा, मणिपुर को जलते हुए देखा, वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र होते हुए देखा। एक जो क्या बोलता है, कारगिल युद्ध जीत कर जो फौजी आया था, उसकी पत्नी को सरेआम नंगा करके रोड पर घुमाया गया, और रोड पर घुमाने के बाद उसको गोली मार दी गई, वो शहीद हो गई। उसका पति कहता रहा कि हमने कारगिल तो जीत कर आ गया, देश तो बचा लिया, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। धिक्कार है वैसे प्रधानमंत्री पर। वैसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और बात रही तेजस्वी यादव की जेल भेजने की, तो वह पहले ये उनको जानना चाहिए कि 4 तारीख के बाद हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनको जेल जाने की बारी है। वो आखिरी ब्रह्मास्त्र जो छोड़े हैं देश के अंदर, वह उनको उल्टा पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इधर उधर वोट डालिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, बीजेपी को ही दीजिएगा तो फायदा है। ये कह तो दिए, उनके हताशा का परिचय है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बर्बाद होगा, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट मत दीजिए। अब ये हमें जो वोट दीजिएगा वो बर्बाद होगा। आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, वो ये कह रहे हैं। उनका सारा ये है, सरकार उनकी बन रही है और मदद कर दीजिए। हम तमाम बिहार वासियों को, तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो जो बात बोले हैं, मुजरे वाली बात बोले हैं, वो बोले हैं कि मुजरा करे, जाके करना है तो मुजरा करे। अरे पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने अपमान किया है। किस पार्टी में महिला कार्यकर्ता नहीं है जी? हर पार्टी में है। हम तो बीजेपी वाले महिला कार्यकर्ता को भी कहते हैं कि आप इसका विरोध कीजिए, ये आपकी अपमान है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरे देश की महिलाओं के साथ जो है
अपमान की बात है और पूरे देश की मामला है ये। क्या मानते हैं महिला की गरिमा के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल शर्मसार किया गया है इसको। गरिमा तो बचा ही नहीं राजनीति मोदी, बचा क्या है? उनको तो कह तो दें कि सारी महिलाओं को, देश की महिला के साथ इन्होंने भारी अपमान किया है। ये सदियों तक जो इनका 26 मिनट का भाषण है मोदी जी का, ये पूरे सत्ता जाने के बाद सदियों तक इसको याद किया जाएगा कि एक भारत के ऐसा भी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने चुनाव में महिलाओं को किस तरह से अपमानित किया गया, ये सदियों तक याद रखा गया। थैंक यू। तैयारी हमारा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सभी हम लोग हर एक बूथ पर गांव-गांव जाके हम अपने उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह उनका जो है हम लोग गांव-गांव पर हम बूथ स्तर पर घर-घर में हम लोग जाके कर सामने देख के बोलिएगा, फेस सामने रख के बोलिएगा। क्या लगता है सर, आज कहाँ जनसंपर्क किया? आज हम लोग नूरसराय प्रखंड के बड़ारा पंचायत के बड़ारा, गोसाई बिघा, दीरीपर और बिहार शरीफ प्रखंड का पचौड़ी पंचायत का जोड़ापुर, गरीबपुर, श्यामनगर, कोकनामा, मजीदपुर, मौला नगर लोग आज दर्जनों गाँव हमने संपर्क किया। सर क्या लगा संपर्क के दौरान में, क्या लगा जनता के रुझान क्या? जनता एकदम जमीन से जो जुड़ा हुआ है, आम आवाम का आवाज कि इस बार बदलाव कर देना है। क्योंकि जो हमारे 15 साल से जो हमारे माननीय एमपी साहब हैं, उनसे जनता उनके कार्यों को एकदम नकार दिया, धरातल पर कोई काम नहीं किए हैं, उब गया है जनता उनसे। न जनता के किसी प्रकार के समस्या का ये समाधान करते हैं जमीनी स्तर पे, और न ही जनता के हित के लिए कोई आज तक कोई लोकसभा के अंदर कभी आवाज उठाए हैं। ये तो एक मंत्री जी हैं, नालंदा के माननीय मंत्री जी, उनके धोती के कोरा पिछलग्गू बन के घूमते रहते हैं, एक पिता काटने के लिए घूमते रहते हैं उनके पीछे पीछे, कोई काम का थोड़े है सांसद हमारा। अच्छा, जदयू के युवा अध्यक्ष बोल रहे थे कल कि एनडीए पांडवों का पार्टी है और इंडिया कौरवों का पार्टी है, मतलब नहीं समझे, ये आप पे कलंक लगा रहे हैं कौरवों के पार्टी। उनको पता नहीं है कि कौरव का सेना जो था वो बड़ी सेना थी, ज्यादा लोग थे उसमें जुड़े हुए। तो इनका जो कुनवा जो है पूरे देश में 48 पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं और कहते हैं शेर अकेला चलता है। 18 को हेलीकॉप्टर एक अर्जुन को, तेजस्वी यादव को घेरने के लिए आसमान में घूम रहा है और कहते हैं हम पांडव हैं। हम ही पांडव के जीत होगा। देखिए, हमेशा सत्य का विजय होता है और झूठ और असत्य थोड़ा देर के लिए ताकतवर हो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और जो उनका नेता जो है एनडीए के माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका झूठ और उनका अत्याचार लोग समझ चुका है कि किस तरह आज देश में 2014 में 2 करोड़ नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किए, किसान का आमदनी दुगना कर देंगे, किसानों को धोखा देने का काम किए, 15-15 लाख काला धन विदेश से लाके हर एक लोगों के खाता में देंगे, इस तरह का झूठ। और जिस तरह से आज देश को बेच रहे हैं अपने व्यवसायिक मित्रों के पास, आप लोग सभी जानते हैं भारत का जो आज 70% आबादी के पास जितनी संपत्ति है, इनके 22 मित्रों के पास संपत्ति है। सर नालंदा में आखिर आप है जो किन एजेंडों पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सर जिस प्रकार से है जो जनता के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं है जो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि आपकी मूलभूत सुविधाएं जो क्या है, किन सुविधाओं से आपको वंचित रखा गया है। सबसे पहले तो जो बिहार के और जो युवा जो शिक्षित बेरोजगार है, सभी में जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो सारा युवा में एक विश्वास और भरोसा जाग गया है कि जो तेजस्वी यादव बोलता है और वो करता है। और हमारा इंडिया गठबंधन का
जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री, जो मूलभूत समस्या है। आज बिजली बिल से लोग त्रस्त है। देश में सबसे महंगा बिजली बिल है बिहार में। तो सबसे पहला इंडिया गठबंधन का कि 200 यूनिट बिहार में हर एक गरीब परिवार को मुफ्त मिलेगा। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो हमारे युवा जो हैं, जिनको अग्निवीर के नाम पे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ठगने का काम किया जा रहा है, तो इनकी इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तीसरी बात जो है कि हर एक गरीब परिवार की महिला को हम लोग और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार हर एक रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की एक महिला को हर एक परिवार से 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन देने का काम करेंगे। 30 लाख नियमित सरकारी नौकरी जो अभी रिक्त पद है उसको नियमित बहाली करेंगे और 70 लाख नया पद सृजित करके 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम हमारी सरकार इंडिया गठबंधन करेगी। और बाकी जो मूलभूत समस्या है, सरकारी विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाना, वहां भवन का नाली, गली, समुदाय भवन, पंचायत भवन, ये सारी जो मूलभूत समस्या जो है, लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, हम लोग देने का काम करेंगे। पूरा परिचय। अरुणेश कुमार यादव, युवा राजद, नालंदा राष्ट्रीय जनता दल। रंजीत कुमार यादव है, राजद का पक्का अध्यक्ष हूँ बेल से। तो रंजीत जी, आप जनसंपर्क करने जाते होंगे, लोगों के पास वोट मांगते होंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो ढेरों है सर। जनता के बीच में जाते हैं तो कभी नल है तो उसमें जल नहीं आ रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर जल लेते 1 महीना से पड़ा हुआ है, जल नहीं है। किसानों की भी समस्या बहुत है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई नालंदा में बहुत काम हुआ है, अब बोला काम ही नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है, कागजी, सिर्फ कागजी काम है, धरातल पर कोई। ये सब बड़ा बड़ा जो पुल बना हुआ है नालंदा में, आप बताइए, पुल बनने से का विकास हो गया? तो लोगों को सहूलियत तो मिली है ना जी। नहीं, सहूलियत क्या है? अब ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सड़क के हाल जाकर के देखिए सर, जर्जर हो गए। कल मनीष वर्मा आए हुए थे क्षेत्र में, जेडी की तरफ से प्रचार करने, कौशलन बाबा को कह रहे थे कि विकास तो बहुत हो चुका है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास जिस मुद्दे पर वो वोट मांगे। कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं हो जो नालंदा में न हुआ। विकास देखिए, नालंदा में कोई विकास नहीं हुआ है। मनीष वर्मा जो बोल रहे हैं, कहीं देहात में जाकर के घूम ले तब पता चलेगा क्या विकास हुआ है। तो विकास हुआ था, नीतीश कुमार का हाल रोड शो कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई? आज तक कभी देखे हैं कि नालंदा में रोड शो का जरूरत पड़ा था? मतलब नीतीश कुमार का रोड शो हो रहा है ना जी, यानी कहीं ना कहीं डर वो भी 2 दिन का रोड शो है। हवाई जहाज से चलने वाले वो रोड पर जब आ गए तो सोच सकते हैं कि नालंदा में परिवर्तन की लहर चल गया। यानी कहीं ना कहीं डर है नीतीश कुमार, पूरे डर है। कितना से लीड कीजिएगा आप लोग नालंदा में? कम से कम 1.5 लाख से लीड होगा। 1.5 लाख से जीत होगा जी, पूरा